हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन says under what conditions a bimolecular reaction may be kinetically of first order. Option A, when both reactants have same concentration. Option B, when one of the reactant species is in large excess. Option C, when the reaction is at equilibrium. Option D, when the activation energy of reaction is less. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम चेक कर लेते हैं क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा दैट विल बी योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अब देखिए, जब भी हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन एनी रिएक्टेंट. अगर किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे अगर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रही है तो जीरो ऑर्डर हो जाता है. किसी भी एक पे डिपेंड कर रहा है, एक की कंसंट्रेशन पे, तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाता है. दो पे डिपेंड कर रहा है तो सेकंड ऑर्डर हो जाता है. यहाँ पे हमसे बात की गई है कि ऑर्डर बताओ उस रिएक्शन का जो कि बाइमोलिकुलर तो है लेकिन वो कैसा होना चाहिए, उसका ऑर्डर 1 होना चाहिए. तो देखिए, पहले तो मैं यहाँ पे जो कंडीशन है वो लिख देता हूँ जो भी क्वेश्चन ने हमको बोला है. क्वेश्चन ने पहली चीज ये बोली है कि भैया हमारे पास जो रिएक्शन है वो बाइमोलिकुलर है. हमारे पास रिएक्शन कैसी है जी? हमारे पास रिएक्शन है बाइमोलिकुलर. और आप जानते हैं कि बाइमोलिकुलर रिएक्शन का मतलब हो गया कि इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स है? 2. और अगर 2 मॉलिक्यूल्स हैं, अगर 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो उसकी मॉलिक्युलैरिटी कितनी होगी बताइए? उसकी मॉलिक्युलैरिटी 2 हो जाएगी. साफ सीधी सी बात है ना? कोई ज्यादा आपको माथा खपाने की इसमें जरूरत नहीं है. मॉलिक्युलैरिटी 2 है. मॉलिक्युलैरिटी 2 है, इसका मतलब रिएक्शन के अंदर 2 रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं. 2 मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया? 2 रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट. अगर 2 रिएक्टेंट प्रेजेंट है तो सेकेंड ऑर्डर होना चाहिए था, लेकिन हो रहा फर्स्ट ऑर्डर. ठीक है. और ऐसा कब होता है? इफ, यहां पे मैं लिख देता हूं, जस्ट ए मिनट. यहां पे अगर हम बात करें, एक सेकेंड रुकिएगा. यहां पे अगर हम बात करें इसको, हाँ, यहां पे अगर हम बात करें कंडीशन की, तो इफ मॉलिक्युलैरिटी is 2 and order is 1, तो यहां पे कंडीशन जो आपकी होनी चाहिए दैट विल बी one of the reactant should be in excess amount. ठीक है. अगर मान लीजिए 2 मॉलिक्यूल्स है, 2 रिएक्टेंट है, तो उन दोनों में से किसी एक का जो कंसंट्रेशन, किसी एक का जो अमाउंट है वो एक्सेस अमाउंट में होना चाहिए. क्योंकि जब अमाउंट एक्सेस होता है, जब अमाउंट क्या होता है? एक्सेस होता है, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? तो कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स कांस्टेंट. कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है. इसका मतलब क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन में किसी भी तरह का चेंज नहीं आता है. मेरे पास एक सिंपल सा एग्जांपल भी मैं आपको बताता हूं. वो एग्जांपल बताता हूं पहले मैं आपको. अगर मेरे पास में जैसे मैं बात करता हूं इथाइल एसीटेट की, CH3COO C2H5. अगर मैं इसका करवाता हूं हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ H+ एसिडिक मीडियम, तो क्या मिलेगा आपको? CH3COOH और साथ में C2H5OH. ठीक है. अब जब मैं इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा तो रेट विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट के रिएक्टेंट क्या था हमारे पास में? CH3COO C2H5 की कंसंट्रेशन और H2O की कंसंट्रेशन. अब H2O की कंसंट्रेशन यहाँ पे कंप्लीटली क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी. क्यों? क्योंकि ये है यहाँ पर एक्सेस क्वांटिटी में. ये हमने लिया एक्सेस क्वांटिटी में. जब भी आपको हाइड्रोलिसिस करना होता है तो हम H2O को हमेशा एक्सेस क्वांटिटी में लेते हैं. और अगर आपने एक्सेस क्वांटिटी में लिया है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया है? कॉन्सेंट्रेशन आपका हो गया है बराबर कांस्टेंट. मतलब कोई भी चेंज नहीं आ रहा है. और जब चेंज ही नहीं आ रहा तो इसको यहां से हटाइए तो आपको नया क्या मिलेगा?
आपको जो नया यहाँ पर रेट इक्वेशन मिलेगी, दैट विल बी रेट विल बी इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5। ठीक है, तो इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो हालांकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, दो रिएक्टेंट प्रेजेंट है, देखने में रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की लग रही है, बट एक्चुअल में है ये फर्स्ट ऑर्डर की। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जो दिखने में सेकंड ऑर्डर की लगती है लेकिन होती फर्स्ट ऑर्डर की है, उसे हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं बताइए? उसे हम कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी बायोमोलिकुलर रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करना है तो आपको किसी भी एक रिएक्टेंट का जो अमाउंट हो क्या करना पड़ेगा जी? एक्सेस करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारे ऑप्शन में कोई मैच कर रहा है क्या कुछ। देखिए, व्हेन बोथ रिएक्टेंट्स हैव सेम कंसंट्रेशन, सेम नहीं होना चाहिए। व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट स्पीशीज लार्ज एक्सेस, ये देखिए आ गया, तो ऑप्शन बी शुड बी योर राइट आंसर। इक्विलिब्रियम का कोई लेना देना नहीं है और एक्टिवेशन एनर्जी का भी कोई इसमें लेना देना खास नहीं है। तो बी शुड बी योर राइट आंसर, बी शुड बी योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।